वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब कैरियर्स। क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 2C के रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 6 बिट है। तो फर्स्ट बिट को हम सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड बिट को, ऐसे ही है हम सारे बिट्स को सॉल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट बिट हम राइट कर लिए, यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हैं इसे। प्रीवियस के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो वहाँ पे 2 इक्वेशन हुआ करते थे, बट यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो बेसिकली पहला इक्वेशन में लिखा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन में लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, ठीक है। ओके, सो हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू पिकअप करते हैं। x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1, y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, -1, क्योंकि माइनस साइन को पिकअप किया जाएगा। सिमिलरली प्लस साइन को हम पिकअप करने का जरूरत नहीं है ना, z का भी कोएफिशिएंट नहीं है, सो +1। ध्यान रहे अगर माइनस रहे तो माइनस को वैल्यू पिकअप करना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, सो हम 2 राइट कर लिए, y का 1 है, z का हो गया -3, यहाँ पर हो गया x का 1 है, y का 1 है और z का भी 1 है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखते हैं x, y, z। प्रीवियस के क्वेश्चन में सिर्फ 2 वेरिएबल होते थे, एक होता था x, दूसरा होता था y, बट यहाँ पे x, y, z 3 वेरिएबल है, ठीक है। 4, 0, 2, बाकी इक्वल साइन देके इक्वल साइन के इस तरफ जो कांस्टेंट है उनका वैल्यू राइट कर लेना है, 4, 0 फिर से 2। ओके, अब लेट इसे हम पकड़ते हैं a, ठीक है ना। लेट ले लेते हैं इसे a और इसे लेते हैं कैपिटल X और लेट इसे लेते हैं b, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है ना, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए हो गया a और ये हो गया x, ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू बी, सो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी का मतलब ए इस तरह आकर डिवाइड हो गया, डिवाइड साइन को कैंसिल किए, सो a टू द पावर -1 दैट इज ए इनवर्स। अब हमें सॉल्व करना है ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, हम प्रीवियस की क्लासेस में भी देखे थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, राइट। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यू पिकअप कर लेते हैं, 1 - 1 1, देन सेकेंड हो गया 2 1 -3, तो 2 1 -3, देन हम यहाँ पे लेंगे 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का 1 राइट करते हैं। अब इसके सीधे के रो और सीधे के कॉलम को कैंसिल करें, तो बाकी का जो एलिमेंट बचा 1 -3 और ये हो गया 1 1। फिर हम यहाँ पे रखते हैं माइनस साइन, फॉर्मूला का माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू है इसका भी माइनस साइन है, सो इसे -1 लिख लेते हैं। ध्यान रहे ये A11 है, ये हो गया A12 है और ये A13 है, ठीक है। सो फॉर्मूला में पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा फिर प्लस होता है, ठीक है। सो ये जो माइनस है फॉर्मूला का है और ये जो माइनस है ये डिजिट के साथ माइनस था, इसलिए हमें पिकअप करना पड़ा। सो अब देखते हैं कि A12 के सीधे के रो के एलिमेंट्स और उनके कॉलम के एलिमेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 - 3 1 and 1, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, -1 के सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल किए, 2 - 3 1 and 1 प्लस
अब हमें देखना है A13, ठीक है, 11, 12 एंड 13। A13 में कौन है, 1 है, सो फर्स्ट हम 1 राइट करेंगे, 1। अब इस सीधे के 1 के सीधे के रो और कॉलम को एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं, 2 1 1 1, 2 1 से 1 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 को एंटायर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम 1 ही रहेगा, इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उतना ही रहेगा। सो भीतर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जब 1, फॉर्मूला का माइनस रहता है, फिर 1 को -3 में मल्टीप्लाई किए सो -3, ठीक है, क्लियर। अब माइनस माइनस ये हो गया +1, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला का माइनस, 1 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे सो -3, प्लस फिर इसे 1 को 1 रखते हैं, 2 1 जा 2, -1 1 जा 1। अब ये हो गया 1 का 1 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1 3, ये हो गया 4, प्लस ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 में ऐड करो 5, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करा जाए तो 5, प्लस 2 से 1 माइनस हो गया, बचा 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें 1, सो 5 4 9 प्लस 1 10। तो ये हो गया हमारा ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। अब हम ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू को राइट कर लिए हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए, राइट। ओके, सो एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन उसके बाद हम एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके, सो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम राइट कर लिए, यहाँ पे 10 है। अब हम एडजॉइंट ए को आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इरेज कर लिए हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं था। अब हम एडजॉइंट ए की ओर आएंगे। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। अब कोफैक्टर में यहाँ पे आएगा C11, सो 11 का मतलब हो गया 1 1 2, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। अब कोफैक्टर में 11 में देखेंगे कौन है, ये हो गया C11 यहाँ है, ठीक है, 11 12 13 है, और ये हो गया 21 22 23 है, और ये 31 32 33 है, ठीक है, ये सब प्लेस वैल्यू है। अब हम 11 लेंगे तो 11 के सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं, 1 -3 1 1, ठीक है, ओके। देन अब इसका वैल्यू क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा इट्स 1, फॉर्मूला का माइनस रहा, देन ये 3 को 1 में मल्टीप्लाई करें इट्स -3, सो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, देन 1 को 3 में ऐड करें होगा 4। C12 2 1 कितना हो गया हमारे पास इट्स 3, यानी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन रखेंगे। अब हम वैल्यू पिकअप कर लेते हैं, ये हो गया 12 का प्लेस। अब इसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट कर दिया जाए, तो बचा इधर 2 -3 1 एंड 1, 2 -3 1 एंड 1, सो 2 1 जा 2, सो माइनस साइन हम रखेंगे इधर, 2 1 जा 2, फॉर्मूला का माइनस रहा, 3 1 जा 3 इट्स -3, सो हम यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 5 के साथ फिर माइनस साइन रहेगा, सो हो गया वैल्यू -5। देन C13 फाइंड आउट करेंगे, सो 3 1 इट्स 4, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ पे देखते हैं 13 के प्लेस में 1 है,
तो 1 के सीधे के रो और सीधे के कॉलम को कैंसिल किया जाए, 2 1 1 1 2 1 इट्स 1 1। देन इसका वैल्यू कितना आता है, 2 1 जा 2, देन 1 1 जा 1, देन वैल्यू आ गया हमारा 2 से 1 माइनस करें 1। अब लिखते हैं C21, ये हो गया 21 22 23। सो C21 में 2 1 ये 3 है यानी ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन। अब 21 के प्लेस के सीधे के रो और उसी के सीधे के कॉलम को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। सो बचा -1 1 1 1, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, 21 प्लस सीधे के रो और उसके सीधे के कॉलम को कैंसिल किए, -1 1 1 1। -1 को 1 में मल्टीप्लाई करें, -1 फॉर्मूला का माइनस साइन रहेगा, फिर 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें, इट्स 1, सो 1 और ये माइनस साइन इधर रहा, ठीक है। और एक बार राइट कर लेते हैं, ये माइनस साइन को यहाँ रख लेते हैं, देन 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें, -1 फॉर्मूला का माइनस रहेगा, फिर 1 1 जा 1। सो यहाँ पे वैल्यू हो गया बेसिकली हमारा -1 ऐड होकर -2 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब C आया 22, 2 2 4 पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है, सो हम यहाँ पे है ना पॉजिटिव साइन रखेंगे। अब 22 का प्लेस कौन है, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ठीक है। अब 22 के सीधे के ये रो हो गए और एक कॉलम हो गए, तो बचा कौन, 1 1 1 1, ठीक है। सो इट्स 1 -1 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बीच में माइनस साइन रखे, सो वैल्यू हो गया 0। अब C23 फाइंड आउट करेंगे, 2 3 इट्स 5 ऑड नंबर है, सो इसलिए नेगेटिव साइन रखे हैं, ठीक है। अब ये हो गया 21 22 23, तो इस प्लेस में सीधे ये हो गया रो सॉरी कॉलम एंड रो को हम कैंसिल करते हैं, तो बचा 1 -1 1 1। और एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्म के लिए, ये हो गया 23 का प्लेस है, उसके सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल कर दिए, 1 -1 1 1 1 -1 1 1। सो माइनस साइन रखें, 1 1 जा 1, फॉर्मूला का माइनस रहेगा, 1 1 जा फिर -1। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस माइनस इट्स प्लस, 1 1 कितना हो गया 2 और ये हो गया वैल्यू -2, ये माइनस साइन रहा, ठीक है। C31, ठीक है। 21 22 23 खत्म हो गया, अब आया 31 32 33, ठीक है। 31 हम ले लेते हैं इस प्लेस को, तो 31 3 1 4 हो गया, पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर है, सो साइन पॉजिटिव रहेगा। अब ये हो गया 31 का प्लेस वैल्यू है, तो उसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट कर दिया जाएगा, बचा -1 1 1 -3, -1 1 1 -3। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सीधे की कॉलम रो कैंसिल, -1 1 देन 1 -3, ओके। सो -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो +3 हो जाएगा, फॉर्मूला का -1 को 1 में मल्टीप्लाई करें 1, देन वैल्यू कितना हो गया 2, ओके। देन C32, अब C32 3 2 5 हो रहा है,
ऑड नंबर है सो नेगेटिव साइन रखिए। ओके, अब इसके 32 का प्लेस कौन हो गया, ये हो गया 32 का प्लेस। अब इसके सीधे के कॉलम और रॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बचेगा अब क्या, 1 1 2 -3। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं, C32 दिस इज द 32, इसके रॉ है ना और कॉलम को कैंसिल कर लिए, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, देन माइनस, अब ये हो गया क्या, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे सो -3, फॉर्मूला का माइनस रहा, 2 1 जा 2। ओके, अब ये हो गया, -3 को -2 में ऐड करेंगे सो -5 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे +5, सो यहाँ वैल्यू हो गया +5। अब हम C33 को आते हैं, ये हो गया लास्ट प्लेस वैल्यू है, ठीक है, C33 अब देखते हैं कि 33 ये 6 हो रहा है यानी इवन नंबर है सो पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे हम 33 का प्लेस वैल्यू पे सीधे के रॉ और कॉलम को डिलीट करते हैं, 1 -1 2 1, 1 -1 2 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, सो सीधे के रॉ और कॉलम को कैंसिल करते हैं, 1 -1 2 1, 1 -1 2 1। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1, देन फॉर्मूला का माइनस रहा, देन 2 को -1 में मल्टीप्लाई करें सो -2, सो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 और ये 1 हो गया हमारा वैल्यू 3। तो ये हो गया, हमारे सारे कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर से हमारा बोर्ड कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स के 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है। बोर्ड सफिशिएंट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट कैलकुलेशन को आते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स के वैल्यू को राइट कर लिए हैं ताकि है ना इजी होगा यहाँ पे कवर करने के लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इक्वल्स टू कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। फर्स्ट हम कोफैक्टर को प्लेसमेंट देते हैं, सो कोफैक्टर के प्लेस वैल्यू सब यहाँ पे लिखा है जो हम फाइंड आउट किए थे, राइट। 11 का वैल्यू हो गया 4, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 12 का वैल्यू हो गया -5, सो लिखेंगे -5। 13 का वैल्यू हो गया 1, सो हम लिखेंगे 1। 21 का वैल्यू हो गया 2, सो यहाँ 2 लिखेंगे। 22 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 23 -2, सो -2 रखेंगे। 31 इट्स -2 है ना, यहाँ पे 2 रखेंगे। और 32 इट्स 5, सो यहाँ पे 5 रखेंगे। 33 इट्स 3। और एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार पिकअप करते वक्त वैल्यू मिस्टेक भी हो जाता है। 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, 2 5 3, 2 5 3। ओके राइट। अब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब प्रीवियस क्लास में भी बोले थे कि ट्रांसपोज का मतलब होता है जितने रो हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो पहला हो गया 4 - 5 इट्स 1। सेकेंड कॉलम में आया 2 0 -2। देन थर्ड कॉलम में आया 2 5 इट्स 3। चेक कर लीजिए। 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, 2 5 3, सो 2 5 3। ओके, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोफैक्टर का वैल्यू आ गया ट्रांसपोज। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। जो ए
फॉर्मूला हम यहाँ लिखे थे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट हम ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किए थे 10, जो कि स्क्रीनशॉट आप लिए थे, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 10। बाकी एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है वो ही रहा यहाँ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर राइट करेंगे। 4 2 2 -5 0 5 1 -2 then 3। चेक कर लेते हैं। 4 2 2 -5 0 5 then 1 -2 से 3। ओके, अब ये 1/10 सब सारे डिजिट के साथ है ना, वो एक करके एक मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन बाई 10 इंटू 4, देन 1/10 इंटू 2, then 1/10 into 2, 1/10 minus 5, 1/10 is 0, then 1/10 into 5, then 1/10 into 1, then 1/10 into -2, 1/10 into 3। थ्री इक्वेशंस, बेसिकली थ्री इक्वेशंस के जो आंसर होते हैं थोड़ा लेंथी होते हैं बट इजी है। सो यहाँ पे वैल्यू हम और एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं रह गया। 1/10 इंटू 4 ओके, 1/10 इंटू 2 ओके, 1/10 इंटू 2 ओके, 1/2 इंटू 1/10 इंटू 5, 1/10 इंटू 0, 1/10 इंटू 5 ओके, 1/10 इंटू 1, 1/10 इंटू -2, 1/10 इंटू 3 ओके। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 2/5 प्लस 2/5, देन यहाँ पे हो गया 2 5 जा 10, इट्स 1/5 ओके, 2 5 जा 10, इट्स 1/5 ओके। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, इट्स -1/2 राइट। इसे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1/5 1/5। सो 5 2 जा 10, इट्स -2 -1/5 1/2, देन 0 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 आएगा वैल्यू। 5 2 जा 10, सो इट्स 1/2। 1/1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 1/10 को मल्टीप्लाई किया 1 में 1/10, 1/10 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, सो 2 5 जा 10, सो -1/5 2 5 जा 10 ओके। 3 तो डिवाइड नहीं होगा सो 3 1 जा 3/10। ये हो गया हमारा वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ध्यान रहे ए इनवर्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। तो बोर्ड फिर भी हमें शॉर्ट पड़ रहा है तो फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसे इरेज करके हम फाइनल सॉल्यूशन को आएंगे। ओके, अब हम ए इनवर्स का जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे यहाँ पे हम कॉर्नर में लिख लिए हैं, बाकी बोर्ड को हम इरेज कर लिए हैं ताकि हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर पाएँ। ओके, अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला बीच का। ठीक है, सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए इनवर्स का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से हम पिकअप करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, उसमें भी देख सकते हैं
और यहाँ पर भी हम राइट कर लिए हैं। सो 2/5 then -1/2 then -1/10 1/5 0 then -1/5 1/5 1/2 then 3/10। ठीक है, तो वैल्यू को और एक बार चेक कर लेते हैं। 2/5 2/5 1/5 1/5 ओके, -1/2 0 1/2 -1/10 सॉरी इट्स ए 1/10 नॉट -1/10। इट्स 1/10 देन -1/5 देन हो गया 3/10 राइट। ओके, ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू राइट करनी। ए इनवर्स के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? बी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बी का वैल्यू कौन है? हम लेट लिए थे बी का वैल्यू 402। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 402। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 2/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 0 प्लस 1/5 इंटू 2। सो 2/5 1/5 1/5 ओके। देन फिर -1/2। अब यहाँ पे हमें देखना नहीं है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इट्स इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी होगा तो नीचे भी होगा, ठीक है। इट्स कॉमन। यहाँ 0 है, नीचे यहाँ पर भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा। यहाँ 2 है, बीच में 2 होगा और नीचे भी 2 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू हम देख लेते हैं। -1/2 इंटू 4 हो गया, देन जी प्लस 0 इंटू 0 ओके, देन 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं। -1/2 ओके, देन इट्स 0, देन 1/2 4 कॉमन, 0 0 कॉमन, 2 2 कॉमन। देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 इंटू 4 प्लस -1/5 इंटू 0 प्लस 3/10 इंटू 2। सो 1/10 1/10 -1/5 -1/5 3/10 3/10 4 कॉमन है, 0 0 0 कॉमन है, 2 2 2 2 कॉमन है, ठीक है। अगर ये कॉमन नहीं है तो ध्यान रखें, अगर ऐसा कॉमन नहीं होता चेक कर लें। अगर कॉमन नहीं है तो जान जाएंगे कहीं मल्टीप्लिकेशन में भूल हो गया है, ठीक है। सो एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है आगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन 4 2 जा 8 8/5, सो इट्स 8/5 प्लस 1/5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो वैल्यू 0 हो गया, ओके, ये कैंसिल हो गया। फिर प्लस 2 को 1/5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2/5, सो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम नीचे का देखते हैं। 2 2 जा 4, सो 2 2 1 जा 2, इट्स -2 प्लस 0 कैंसिल हो गया, 0 इंटू 0 2 2 2 1 जा 2, सो 1 निकला, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे +1, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 2 जा 4 2 5 जा 10, सो 2/5 ओके। अब -1/5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसे राइट करना जरूरी नहीं है। प्लस फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 5 जा 10, ठीक है, यानी 3/5
एलसीएम ले लेते हैं, इट्स 5, 8 प्लस 2, यहाँ पे हो गया -2 से 1 माइनस हो जाएगा, सो -1। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इट्स 5, ऊपर रह गया 2 + 3। एट को 2 में ऐड करते हैं, 10, 10/5, देन ये हो गया -1, और ये हो गया 3 2 5, 5/5, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 2 = 10, सो इट्स 2, और ये -1 का -1 रहा, 5 को 5 में डिवाइड करें, सो 1। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x = हो गया 2, y = हो गया -1, और z = हो गया +1। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे x का वैल्यू लिए थे, x y z, सिमिलरली x का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, क्या x y z। ठीक है, 2 - 1 1, इट्स आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट हम यहाँ पे देखते हैं x + y + z = 2। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, 2x + 2y + 3z = 7। यहाँ पर भी इक्वेशन सिंपल है, बट थर्ड इक्वेशन में प्रॉब्लम है। थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल x नहीं दिया गया है, ठीक है, y है, z है, और कांस्टेंट को इक्वल साइन के इस तरफ रखना चाहिए था, वो इक्वल साइन के इस तरफ रखा गया है। यानी हमारा जो इक्वेशन 3 है उसे हम अरेंज करेंगे, ठीक है, देन हम कैलकुलेशन को आएंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वैल्यू। x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1, y का कोएफिशिएंट इट्स 1, z का कोएफिशिएंट इट्स 1। x का यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट भी 2 है, z का कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पे x नहीं दिया गया है। ध्यान रहे, अगर किसी वेरिएबल को डिलीट कर दिया गया है किसी इक्वेशन में, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर दिया गया है यानी नहीं दिया गया है, तो उस वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा ना, 0। ठीक है, तो x का लाइन में हम क्या रखेंगे, 0। y के लाइन में, ये हो गया y का लाइन है, सो y में हम रखते हैं 5, और z का लाइन ये हो गया, तो z के लाइन में हम रखते हैं z का कोएफिशिएंट -1। देन x y z, इक्वल साइन के इस तरफ हमें क्या करना है, ध्यान रहे, 2 कांस्टेंट इक्वल साइन के इस तरफ है, नो प्रॉब्लम। 7 भी इक्वल साइन के इस तरफ है, नो प्रॉब्लम, बट 13 जो है इक्वल साइन के इस तरफ है, तो हम ट्रांसफर करेंगे, +13 इस तरफ आएगा -13, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -13। हो गया, ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम सीधा कैलकुलेशन को आते हैं। लेट हमें a से लेते हैं, और लेट कैपिटल x y z वेरिएबल को लेते हैं, और कांस्टेंट को लेट b ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हो गया, a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वैल्यू कितना आ रहा है ना, b आ रहा है, सो ax = b। सो x = कितना हो जाएगा, a इनवर्स b, यानी a जाकर डिवाइड हो रहा है b से, सो डिवाइड साइन को कैंसिल किए तो a इनवर्स हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, x को फाइंड आउट करने के लिए हमें a इनवर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो a इनवर्स को जब फाइंड आउट करेंगे तो a इनवर्स में 2 पार्ट है, एक हो गया 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। तो 1/a डिटर्मिनेंट सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर एडजॉइंट a को सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। a डिटर्मिनेंट = अब वैल्यू राइट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट का, ऊपर का लाइन सारा 1 है, सो 1 1 1, देन ये हो गया 2 2 3, सो 2 2 3,
यहाँ पे हो गया 0 5 -1, 0 5 से -1 हो गया हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट। अब लेते हैं A11, ठीक है। A11 का वैल्यू लेते हैं। A11 का प्लेस है 12 और 13 को, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सपांड करना मैट्रिक्स को, तो हम यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 1 अगर लेते हैं, 1 के सीधे के कॉलम एंड रो कैंसिल हो गए, 2 3 5 -1, ठीक है। ओके, सो पहला प्लेस पॉजिटिव है, A11 पॉजिटिव, 12 जो हो गया 2 1 3 और नंबर है, इसलिए नेगेटिव साइन। सो हम 1 को 1 रखते हैं, ओके। देन इसके सीधे के रो और सीधे के कॉलम को कैंसिल करते हैं, 2 3 0 -1, ठीक है। देन अब ये हो गया A13, 13 का मतलब 3 1 4 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। 1 का 1 रखते हैं, देन अब इसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, 2 2 0 5, 2 2 0 5। और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं एरर्स तो नहीं रह गया। फर्स्ट 1 लिए थे, इसके सीधे के रो कॉलम कैंसिल किए थे, 2 3 5 -1, देन फॉर्मूला का यहाँ माइनस रहा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है। A11 है, ये 12 है, 12 हो गया 2 1 3 ऑड प्लेस है, इसलिए माइनस। और ये हो गया A13, ठीक है। 13 मतलब इवन नंबर, सो पॉजिटिव साइन। तो इसका देख लेते हैं, कॉलम और रो कैंसिल, 2 3 0 -1, 2 3 0 -1। देन इसका 1 सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं, 2 2 0 5, 2 2 0 5, ओके परफेक्ट। देन 1 का वैल्यू कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करें तो उतना ही होता है, तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, बट माइनस साइन रहेगा, फॉर्मूला का माइनस रहा, 5 3 जा 15, ओके। देन यहाँ पे हो गया -1, 2 1 जा 2 -2, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 0, ठीक है। और फॉर्मूला का माइनस बीच में रह गया, +1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, माइनस 2 को 0 में मल्टीप्लाई करें, इट्स 0। अब 15 को 2 में हम यहाँ पे है ना, 15 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस है, सो -17। अब ये हो गया -2 को -0 से माइनस करेंगे, सेम -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, +2, ठीक है। और ये हो गया हमारा 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो पॉजिटिव 10। सो वैल्यू आ गया हमारा -17 और 10 टू +12, -17 से 12 माइनस कर लें, सो इट्स -5। तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया -5, ठीक है। सो हम यहाँ पे कॉर्नर में लिख लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है -5, ठीक है। बोर्ड इनसफिशिएंट है, स्पेस नहीं है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन इरेज करके नेक्स्ट कैलकुलेशन को आते हैं। ओके, अब ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हमारा हो गया -5। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। सो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए सारे प्लेस फाइंड आउट करना होगा। ये हो गया कोफैक्टर C11 12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। ये सब हो गया प्लेस वैल्यू। सो हम पहले फाइंड आउट करेंगे C11, 1 1 2 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। अब उनके वैल्यू कैसे पिकअप किए जाएंगे, ध्यान रहे। अब यहाँ पे C11 है, तो 1 को पिकअप नहीं करना है, ठीक है। तो उनके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, सिर्फ रिमेनिंग डिजिट को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो 2 3 5 -1, 2 3
5 माइनस 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल किए, ठीक है। 2 3 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स -2, देन फॉर्मूला का माइनस रहेगा, 5 3 जा 15, सो इट्स -17। ओके, अब C12 फाइंड आउट करेंगे। 2 1 3 ऑड नंबर है, माइनस साइन रखेंगे, ये हो गया 12 का वैल्यू। ओके, सीधे के रो और कॉलम को डिलीट किया जाए, 2 3 0 माइनस 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, 12 का वैल्यू है, एक कॉलम और सॉरी रो, एक कॉलम डिलीट हो गया, 2 3 0 माइनस 1, 2 3 0 माइनस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस साइन रहेगा, 2 1 जा 2 माइनस 2, देन माइनस फॉर्मूला का हो गया, 0 3 जा 0। अब 2 से 0 माइनस हो गया, -2 को माइनस में मल्टीप्लाई करें, +2। ओके, अब C13 की ओर आते हैं। C13 3 1 4 है, सो एबल नंबर है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, सो ये 13 का प्लेस है, तो 13 के प्लेस के कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 2 2 0 5। और एक बार चेक कर लेते हैं, रो कॉलम कैंसिल, 2 2 0 5, 5 2 जा 10, माइनस 0 को 2 में मल्टीप्लाई किए 0, सो 10 से 0 माइनस हो गया, 10 हो गया हमारे पास। अब हमें C21 फाइंड आउट करना है, 2 1 3, यानी ये ऑड है, ठीक है, सो नेगेटिव साइन। सो 21 का प्लेस में कौन है, 2 है, तो 2 को नहीं पिकअप करना है, उसके सीधे के कॉलम को और उसके सीधे रो को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो बचा 1 1 5 माइनस 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, इट्स C21 हो गया 21, उसके सीधे के कॉलम और उसके सीधे के रो को डिलीट किए, 1 1 5 माइनस 1, 1 1। ओके, सो माइनस साइन रहा क्या, -1 को 1 मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस 5 1 जा 5, माइनस -6, -5 -1 -6 को माइनस में मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 6 आया, तो हम यहाँ राइट करेंगे। अब C22, C22 2 2 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। C21 गया, ये हो गया 22 का प्लेस। अब उसके सीधे के रो सॉरी कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं, तो बचा 1 1 0 माइनस 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये 22 का प्लेस है, कॉलम और रो डिलीट हो गया, 1 1 0 माइनस 1, इट्स ए -1, देन इट्स ए 0, सो वैल्यू आ गया -1। C23 3 2 हमारा हो गया 5, ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन में हम क्या करेंगे, ये हो गया 3 2 5, तो यानी ये हो गया 23 का प्लेस है। अब इसके सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल किया जाए, 1 1 0 5। और एक बार चेक कर लेते हैं, रो कॉलम 1 1 0 5, 5 1 जा 5 माइनस इट्स 0, देन वैल्यू कितना हो गया हमारा -5, ठीक है। ओके, अब आ गया C31, ठीक है, 21 22 23 कवर हो गया 31,
31 का प्लेस ये रह गया, ठीक है। अब इसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करें, 1 1 2 3। 3 1 4 हो रहा है, पॉजिटिव है, इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन। चेक कर लेते हैं 31 को और एक बार, 1 1 2 3, ओके। 3 1 जा 3, देन माइनस 2 1 जा 2, सो वैल्यू हो गया 1। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं C32। C31 के बाद आया C32। C32 में 5 है, अब उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 1 1 2 3, 1 1 2 3। ध्यान रहे 3 2 5 है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। ये 32 का प्लेस है, रो कॉलम डिलीट, 1 1 2 3। 3 1 जा 3, माइनस 2 1 जा 2, सो इट्स अ -1। देन आ गया C33, 3 3 इवन है, सो पॉजिटिव नंबर, ओके। तो ये हो गया 33 का प्लेस, कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, 1 1 2 2। और एक बार चेक कर लेते हैं, 1 1 2, 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0। तो हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। कोफैक्टर हमारा कितना हो गया, हम सबको प्लेस वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। 11 का वैल्यू होता है -17, सो यहाँ लिखेंगे हम -17। 12 का वैल्यू होता है 2, सो हम लिखेंगे 2। देन 13 का वैल्यू होता है 10, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। 21 का वैल्यू होता है +6, लिखेंगे 6। 22 का वैल्यू होता है -1, लिखेंगे -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, C23 का वैल्यू लिखना है -5, सो इट्स -5। 31 का वैल्यू हो गया इट्स 1, 32 का वैल्यू हो गया -1 और 33 का वैल्यू हो गया इट्स 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, 11 हो गया -17, 12 हो गया +2 और ये हो गया 10, हो गया 6, ये -1, ये हो गया -5, देन ये हो गया 1, ओके, देन -1 एंड 0, ओके। अब हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब हो गया सारे कॉलम्स को, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। सो -17 to 10, जो रो था उसे मैं कॉलम बना दिया, -17 to 10, 6 -1 -5, 1 -1 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, -17 to 10, -17 to 10, 6 -1 -5, -1 -1 0, 1 -1 0, ओके। तो ये हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो ए यहाँ पे दिया था, एडजॉइंट ए का वैल्यू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का जो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका बोर्ड हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन को आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर लिए हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर एडजॉइंट ए का वैल्यू था, सो एडजॉइंट ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। ए डिटर्मिनेंट पहले से ही फाइंड आउट है, सो हम ए इनवर्स को फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट।
1 बाई ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया -5, जो कि स्क्रीनशॉट हम पहले लिए थे। एडजॉइंट ए का वैल्यू हम यहाँ पे राइट करके रखे हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, सो इसे राइट कर लेते हैं। -17 6 1 2 -1 से -1 10 -5 इट्स 0। चेक कर लेते हैं। -17 6 1 2 -1 -1 10 -5 0। अब 1/5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 17/5। अब ये हो गया 6/-5 -6/5, और ये हो गया -1/5, यहाँ पे हो गया -2/5, और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 1/5, यहाँ पर भी प्लस 1/5। ओके, यहाँ पे हो गया -10/5, देन ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5/5, और ये हो गया 0/-5। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 17/5 -6/5 -1/5 2/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 1/5, देन -10/5 माइनस माइनस प्लस 5/5, देन 0/-5। ओके, सो अब इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम ए इनवर्स का वैल्यू जो है यहाँ पे हम कॉर्नर में राइट कर लेते हैं। ए इनवर्स का वैल्यू हमें क्या मिला है, 17/5 -6/5 -1/5, then -2/5 1/5 1/5 -10/5 5/5, इट्स 0/5 0/-5। ओके, चेक कर लेते हैं। 17/5 -6/5 -1/5 -2/5 1/5 1/5 -10/5 5/5 0/-5। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे पास बोर्ड इनसफिशिएंट है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इरेज करेंगे, देन फाइनल कैलकुलेशन को आएंगे। ओके, अब हम बोर्ड इरेज कर लिए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला फाइनल लिखेंगे, x = A इनवर्स × B। अब A इनवर्स का जो वैल्यू है हम कॉर्नर पे लिखे थे उसे राइट कर लेते हैं। -17/5 -2/5 -10/5 -6/5, then 1/5 5/5, okay, -1/5 1/5 0/-5। चेक कर लेते हैं एक बार। 17/5 -6/5 -1/5 -2/5 1/5 1/5 -10/5 5/5 0/-5। ओके, तो ए इनवर्स हम राइट कर लिए हैं। इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ से लेकर अब इनटू बी कौन है, ये कांस्टेंट है 2 7 -13, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे 2 7 -13। ठीक है, ओके, अब इसे हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 17/5
इंटू 2 प्लस, फॉर्मूला में प्लस आएगा, -6/5 इंटू 7, देन प्लस -1/5 इंटू 13, -2/5 इंटू 2 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 13, then -10/5 into 2 plus 5/5 into 7 plus 0/5, 0/-5 into -13। सो ध्यान दें -13 है, यहाँ पर भी -13। और एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार वैल्यू पिकअप करते वक्त मिस्टेक हो जाता है। सो 17/5, 17/5, ठीक है, -2/5, -2/5, -10/5, ओके, -6/5, देन -1/5, देन 5/5, -1/5, ओके, 1/5, ओके, 0/-5। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट लाइन में 2 2 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, देन सेकेंड लाइन में 7 7 7, देन यहाँ पे हो गया -13 13 13, ओके। अब सीधा कैलकुलेशन करते हैं, 17 2 जा 34 प्लस 34/5, 34/5 प्लस प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 42/5 प्लस का प्लस साइन रहेगा क्योंकि ये -1 ये -13 प्लस हो जाएगा। सो 13 1 जा 13/5, यहाँ पर 2 2 जा 4 -4/5, देन हो गया प्लस 7/5 प्लस माइनस माइनस, हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -13/5, ओके, 2 10 जा 20, इट्स -20/5, ओके, प्लस इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -4, ओके, देन 5 5 डिवाइड हो गया 1 1 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे +7, 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे सो वैल्यू वहां पे 0 आएगा, +0। और एक बार चेक कर लेते हैं, 34/5 माइनस 5, देन माइनस प्लस 6 से 13/5, 2 2 जा 4 -4/5, ओके ओके ओके। एलसीएम ले लेते हैं, इट्स 5, देन वैल्यू आता है 34 -42 + 13, -4 + 7 -13 होल डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ हो गया 7 से 4 माइनस कर लेते हैं, इट्स 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं 34 को 13 में ऐड कर लेते हैं, इट्स 47, राइट, 47 -42/5, और यहाँ पे हो गया 13 ये 4 हो गया, 17 से 7 गया और आ गया हमारे पास -10, ठीक है, /5, और ये सॉल्व हो चुका है 3। अब फाइनल स्टेप में आते हैं,
ये हो गया हमारा 47 से 42 माइनस कर लेते हैं, देन आ गया 5। सो 5/5, देन ये 5 2 जा 10 -2, 5 यहाँ से 5 माइनस कर लेते हैं तो 5 बचा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। 5 2 जा 10, इट्स a -2, देन 3 का 3 रह गया। सो बेसिकली x y z का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू इट्स 3 आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट बिट सेकंड बिट को कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग के बिट्स नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम फ़ोन पे एक नंबर देते हैं यहाँ पे। बेसिकली इस नंबर का देने का मतलब है चैनल को सपोर्ट कर सकें। सो यहाँ पे हमारा फ़ोन पे नंबर है 9090353513, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट है 9090353513, ये हमारा फ़ोन पे नंबर है। एक्चुअली चैनल हमारा फ्री है, सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ क्लासेस है, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। आप जब भी यूट्यूब चैनल बिहाफ करियर को ओपन करेंगे तो सारे वीडियोज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बट यहाँ पे फ़ोन पे नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो मिनिमम एक्सपेंसेस है वीडियो शूट करने के लिए, ताकि उस फाइनेंस को आप सपोर्ट कर सकें। मिनिमम सपोर्ट के लिए आपको जितना भी आपको सही लगता है उतना आप पे कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप सभी पे करें। जिसे अच्छा लगता है, जो दे पाएगा, जितना जिसके पास कैपेसिटी है, आप जितना भी अफोर्ड कर पाएँ तो इस फ़ोन पे नंबर में आपको देंगे और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। हाँ।